सात चिरंजीवी कौन कौन हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो हजारों सालों से इस धरती पर विद्यमान हैं, उन्हें ही चिरंजीवी कहा जाता है। आज हम आपको सात चिरंजीवी के बारे में जानकारी देंगे। प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे सात व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है, वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। यह हम मनुष्यों की तरह ही आज भी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही इनको मुक्ति दिलाएंगे। हिंदू धर्म अनुसार इन्हें सात जीवित महामानव कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका प्रातः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोग रहता है। अर्थात इन लोगों का स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। तो चलिए अब आपको इन सातों महापुरुषों के नाम बताते हैं। पहला, राजा बलि। राजा बलि की माता का नाम विशालाक्षी था और पिता का नाम विरोचन था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। असुरों के राजा बलि महान दानी थे। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने के बाद राजा बलि इंद्रलोक पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए उसने और अधिक शक्तियां पाने के लिए महान यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ समाप्त होने वाला ही था कि उससे पहले ही राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख लो। अब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में 3 लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। दूसरे नंबर पर हैं परशुराम जी। परशुराम राम के काल के पूर्व महान ऋषि रहे हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। पति प्रायणता माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम वसुमान, वसुशेषण, वसु, विश्वासु तथा राम रखे गए। परशुराम का नाम पहले राम ही था, लेकिन क्षत्रियों के अत्याचारों के कारण उसे परशुराम बनना पड़ा। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार हैं। इनका जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ, इसलिए यह तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है। तीसरे हनुमान जी हैं। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह राम काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों के बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता है। हनुमान जी को हमेशा अनंत ऊर्जा का भी स्रोत माना गया है, इसलिए अक्सर उन्हें वीरता और ताकत का भी प्रतीक माना जाता है। वैसे अमृतत्व का वरदान उन्हें माता सीता जी ने ही दिया है। जब प्रभु हनुमान जी लंका में माता सीता को प्रभु श्री राम जी का संदेश सुनाया, तो उसी वक्त माता सीता हनुमान जी की अपने प्रभु के प्रति भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न हो गई और उसे चिरंजीवी होने का वरदान दिया। चौथे हैं विभीषण जी। लंकापति रावण के छोटे भाई थे। रावण जब माता सीता का हरण करके लंका में लेकर आया था, विभीषण ने कहा कि आप अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, आप माता सीता को वापस लौटा दो और राम से क्षमा मांग लो। इस बात से क्रोधित होकर लंकापति रावण ने विभीषण की छाती पर लात मारी थी, जिससे विभीषण गिर गया और अपमानित हुआ और वह लंका छोड़कर राम जी की शरण में आ गया था, जिसने बाद में राम के नाम की महिमा जप कर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। पांचवें हैं ऋषि व्यास। प्राचीन सनातन धर्म के इतिहास में कई ऋषि और महर्षियों का उल्लेख मिलता है। पुराने समय में इनके द्वारा ही ग्रंथ और पुराणों का निर्माण होता था, जिसको आज हम बड़े आसानी से पढ़ पा रहे हैं। इसलिए इनकी भूमिका हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा बताई गई है। महर्षि व्यास ने ही महाभारत की रचना की थी। उन्होंने ही इस ग्रंथ के जरिए लोगों के अंदर पांडित्य और बुद्धिमत्ता दी। उनके ग्रंथ से इंसानों की पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक विवेक और सत्य के ज्ञान का प्रचार हो पाया।
उनका धर्म की स्थापना में जो भूमिका है उसकी परिकल्पना करना हमारे लिए सोच से भी परे है। उनके इसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए वो त्रेता युग से द्वापर युग तथा कलयुग के प्रारंभिक अवस्था को देखने में सक्षम हो पाए। वो महर्षि वशिष्ठ के पोते थे। उनको आज भी हम उनके कर्तृत्व के लिए याद रखे हुए हैं, जो इस बात को सूचित करता है कि हमेशा अच्छे कर्म किया जाना चाहिए। छठवें हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर अमर मणि है और इसलिए वह अमर है, लेकिन अर्जुन ने वह अमर मणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने के दावे किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर किले में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित है। 7वें और अंतिम है कृपाचार्य जी। सरद्वान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे।